नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां और क्यों दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, हमीरपुर में क्यों फिर से हुई रिकाउंटिंग और राजस्थान पुलिस के खिलाफ क्या हुई कार्रवाई। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर के थाना कोतवाली खुर्जा के कन्हेनी गांव में दो पक्षों में गंदे नाली के पानी के रुकाव को लेकर झगड़ा हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि हमारे खेतों में दूसरी तरफ से गंदे नाली का पानी आता है, जिसको लेकर हमने अपने खेतों में गंदा पानी आने का रुकाव कर लिया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोग आक्रोश में लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर आ गए और हमारे ऊपर जानलेवा वार करने लगे, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है आपका? ब्रिजपाल। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ जो? जी सर, हमारे एक मामला हुआ पानी का। तो हमने पानी रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हम पे वार किया था। किस तरह का पानी था? वो गंदा नाली का। अच्छा। तो उन्होंने हम पे फरसे थे और डंडे थे, पलकटी से वार किया था और मेरे पिताश्री उसमें मर गए। और कई लोग घायल हैं? वो 2 और लोग घायल हैं। तो उनका इलाज चल रहा है? हाँ जी। तो आपने पुलिस को तहरीर दे दी है? दे दिए सर। क्या हुआ अब तक? सर जी, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा तो दर्ज हुआ है। हाँ। पर उसमें जो हम बोल रहे हैं वो धारा नहीं लग रही। और आरोपी कहाँ है अब? आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए? नहीं पकड़े? अभी नहीं पकड़े सर। अच्छा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं 302 धारा लगनी चाहिए, वो धारा नहीं लग रही मृत्यु की। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू सिंह नाम है जी। सोनू सिंह कौन से गांव के रहने वाले? मैं सैयदपुर कन्हेनी का हूँ। क्या मामला हुआ है जो रात विवाद हुआ? मामला ये था जी, प्रजापतों में से पानी आता है हाँ। खेतों में, जाटुओं के में। हाँ। उसे बंद करने का मसला था, वो बंद किया, एक बार बंद कर दिया, फिर खोल दिया उन्होंने। दोबारा बंद करने गए तो उन्होंने धारदार चाकू से, बल्लमों से, तलवारों से वार किया, जिसमें हमारे चाचा जी की मृत्यु हो गई मौके पर। और वहाँ पे 2 आदमी घायल हैं, उनके भी चाकू बल्लम लगे हुए हैं और 2-3 के गंभीर चोट आई है। FIR दर्ज हमने कर दी गई है। उसके अनुसार अभी कार्रवाई चल रही है, मगर अभी पकड़ा धकड़ी कोई हुई नहीं है। और FIR के अंदर धारा 302 नहीं लगी है अभी और 307 भी नहीं लगी है। अब ये मामले को हमें मालूम नहीं पड़ रही है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी कोई हमारी ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है। तो आरोपी अभी तक फरार हैं? आरोपी अभी तक फरार हैं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। कितने लोग थे जो हमलावर थे? ये 8 लोग थे हाँ। जो हमलावर थे, अभी लोग फरार फरार हैं, हैं? सभी लोग फरार हैं। मामला सामने आया, 2 पक्षों में विवाद हुआ है, उसमें एक की मृत्यु हो गई है और 2 जो है बिल्कुल बुरी गंभीर रूप से घायल हैं। सर, क्या पूरी कार्रवाई की गई है? कल शाम को थाना खबरिया नगर के सैयदपुर कन्हेनी गांव में 2 पक्षों में नाली के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। उसमें से एक लोग की उम्र का लगभग 55 वर्ष थी। उनकी हालत ज़्यादा खराब थी, उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी जो घायल हैं उनकी स्थिति ठीक है। इसमें पुलिस द्वारा 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शेष लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला पंचायत सीट रिवटा में हंगामे के बाद फिर से शुरू हुई रिकाउंटिंग। पहली बार हुई काउंटिंग में सपा प्रत्याशी राम सजीवन यादव 431 वोट से बढ़त बनाकर भाजपा प्रत्याशी प्रमोद तोमर से जीते थे। आरओ ने काउंटिंग के बाद समाजवादी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया था। विजयी घोषित होने के बाद भी सपा प्रत्याशी को नहीं दिया गया था प्रमाण पत्र, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से भी रेवटा सीट में विजयी हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र न देने का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया था। भाजपा प्रत्याशी प्रमोद तोमर के विरोध के बाद दोबारा रिकाउंटिंग शुरू हुई। भाजपा प्रत्याशी प्रमोद तोमर वर्तमान सांसद पुष्पेंद्र चंदेल के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। गोंडा कस्बा स्थित मतगणना स्थल में भारी फोर्स व PSC की मौजूदगी में दोबारा रिकाउंटिंग शुरू हुई है। आज क्या बात हुई जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, हम लोगों के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमारे जनपद महोबा की एक सीट है, जनपद हमीरपुर की एक सीट है रेवटा, जिस पर समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी राम सजीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं श्री प्रमोद तोमर, ये हम कल से लगातार देख रहे हैं कि अंतराल होने के बाद भी हम 471 वोट से विजयी हो चुके हैं और उसके बाद हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, फाइनल आरओ की काउंटिंग नहीं दी जा रही, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बेईमानी करने के मूड में और जिसमें पूरे अधिकारी लिप्त हैं, एक एक जिले का अधिकारी इसमें लिप्त है।
अब ये लोग हम लोगों पर फालतू का दबाव बनाकर, कहीं मुकदमों का डर दिखाकर, और आज देख रहे हैं आप जैसी स्थिति है कि हम लोगों के पास सुबह का 10 बजने को आया है, अभी तक हम लोगों के पास आरओ सीट की काउंटिंग नहीं है। इससे खुलेआम जाहिर हो रहा है और सीडीओ साहब पत्र जारी कर रहे हैं रिकाउंटिंग का, जबकि रिकाउंटिंग के भी अलग नियम है। और जब कल रिकाउंटिंग का जब जारी कर चुके हैं लेटर, तो कल से लेकर आज 10 बजे तक क्या रिकाउंटिंग ही नहीं हो पाई? यदि दूसरे प्रत्याशियों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो जो पारदर्शिता का बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो क्या सिर्फ ये बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पारदर्शिता होगी या अन्य दलों के लिए नहीं होगी? देखिए, जो परिणाम दोनों जिलों में आए हैं वो समाजवादी पार्टी के हक में आए हैं, पूरे प्रदेश में हक में आए हैं। और निश्चित तौर पर ये जाहिर सी बात है कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, इसलिए हराने के पूरे प्रयास में है। लेकिन हम सभी समाजवादी साथी, चाहे आदरणीय उपाध्यक्ष जी बैठे हुए, हमारे प्रत्याशी महोदय हैं, और हम सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी नेतागण कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और हम लोगों को चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी हकीकत में जनता ने जिसको वोट दिया है उसको माला डाल के यहाँ से जाने देंगे, ना कि बेईमानों को यहाँ से जाने देंगे। क्या सर इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराए? शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं तो शासन प्रशासन यहाँ की वहाँ बात करने लगता है। शासन में चाहे आप आरओ से बात करें तो वो कहेंगे आरओ से बात करिए, आरओ से बात करते हैं तो कहते हैं नोडल अधिकारी से बात करिए, नोडल से बात करें तो कहते हैं डीएम से बात करिए। नहीं, इसके कंट्रोल रूम भी रखे गए थे। कंट्रोल रूम से बात करी गई है रात में। यहाँ की पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बेश कुमारी जी ने जब बात की तो पता चला कि जिले के उच्च अधिकारी सारे लोग क्वारंटाइन है। अब बताइए, जब रथ चलाने वाला सारथी ही नहीं होगा तो रथ कहाँ को जाएगा? जब जिले के सबसे बड़े बड़े आला अधिकारी क्वारंटाइन का बहाना करके बैठे हैं तो बेईमानी होनी तो सुनिश्चित है। और खुलेआम आप मेरी बात का यकीन न करिए, मैं टंकी की चोट पर आपको कहता हूँ, आप बाहर जाकर गोहान में इतने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर, आप किसी आम पब्लिक से पूछ दीजिए, आम पब्लिक बताएगी कि राम सजीवन यादव चुनाव जीत चुका है। और जब 2:30 बजे रात में इनको बंद किया गया कमरे में, सीसीटीवी कैमरे निकाले गए, सीसीटीवी कैमरे निकालने के बाद इनको अभी तक कोई काउंटिंग नहीं दी जा रही है। ना इनके पास राड ब्लॉक में अंतर्गत आने वाले न्याय पंचायतों के गांव की लिस्ट नहीं दी गई, सरीला की लिस्ट नहीं दी गई। अगर प्रत्याशी को यही पता नहीं होगा कि मुझे कितना वोट मिल रहा है कहाँ कहाँ, तो चाहे फिर आप किसी को राजा बना दीजिए। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर चुके हैं, तानाशाही रवैये को अपना चुके हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो समाजवादी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, और जो बंगाल में हुआ है इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर चुकी है और खुलेआम गुंडागिर्दी कर रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बालूमाथ विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए 8 दुकानों को सील करते हुए 5-5 हज़ार का अर्थदंड लगाया है। वहीं ललित नारायण कॉम्प्लेक्स बालूमाथ को पूरी तरह से सील कर दिया है। उन्होंने सभी आम नागरिकों से आह्वान किया कि कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आम आवाम मास्क का प्रयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उनके साथ बालूमाथ पुलिस मौके पर मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर बालूमाथ सीआई कुमार भारद्वाज ने कहा कि जो भी बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते पाए गए, उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत कई दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छुपके दुकान खोलकर सामग्रियों की कालाबाजारी की जा रही है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है, जो दुकानों में औचक छापेमारी कर वैसे दुकानों पर अर्थदंड लगाते हुए उन्हें सील करने के साथ दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएगी। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। वहीं मऊ आइमा ग्राम सभा के वार्ड नंबर 9 से ग्राम पंचायत सदस्य पत्रकार तालिब अंसारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रणविजय सिंह चौहान को 128 मतों से पराजित किया और अपनी जीत को हासिल किया, जिससे लोगों में जीत की सूचना मिलते ही क्षेत्रवासियों और पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पत्रकार तालिब अंसारी ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने से क्षेत्र के लोगों ने पत्रकार के घर पर बधाई देने का तांता लगा। आप वार्ड नंबर 9 के ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा जो है मेहनत करके हमको भारी मतों से विजयी बनाए हुए हैं। आपके क्षेत्र के आप जीते हैं तो आपके क्षेत्र के मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारे क्षेत्र का मुद्दा ये है जैसे कि नाली है, खड़िंजा है, इंटरलॉकिंग है और आवास है और भी सारी सरकारी सुविधा है, जैसे कि विकलांग हो गए, विधवा हो गए
और 60 साल हो गए, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, राशन नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा हमेशा के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं तालिब अंसारी, निवासी भट्ठा मोगैमा, प्रयागराज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। अकलेरा नगर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में मंगलवार को पुलिस की काफी सख्ती देखने को मिली, जहां जिला पुलिस अधीक्षक किरण गैग सिद्धू के नेतृत्व में नगर में रोड पर बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि नगर में दिन के समय रोड व गलियों में बेवजह घूमते व फालतू बैठे 20 लोगों को पकड़कर उन्हें नगर के देव नारायण छात्रावास में क्वारंटाइन कर दिया गया है, जहां पर इनकी कोरोना वायरस की जांच की जाएगी और जब तक इन लोगों की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं नगर में अब रोजाना बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ इस तरह का अभियान देखने को मिलेगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।